अरे वाह वाह, आज तो मेरा भाई भी घर है। मुझे देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। अरे आओ आओ आपा, कैसी हो तुम? आज तुमने हमारे घर का रास्ता कैसे भूल लिया? कैसे तुम इधर मैं तो देखो भूल के आ ही गई, लेकिन मेरे भाई को तो कभी तौफीक ना हुई हमारे घर आने की। मेरा तो बहुत दिल उदास हो रहा था। मैंने कहा अपने भाई की तरफ चक्कर लगाती हूँ। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। आओ आओ बैठो, कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाता हूँ। तुम ले ही ना आओ मेरे लिए कुछ, इतने तुम खिलाने वाले। बस आपा तुम बैठो, अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आता है। हाँ हाँ, मैं तो अभी बैठी हूँ, बैठ कर जाऊंगी, खा पी कर जाऊंगी। और तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना अब? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है? घर में सब खुश हैं? हाय, मेरी खुशी तो सिर्फ तुमसे ही है। तुम ही मेरी खुशी को पूरा कर सकते हो। बताओ आपा, वो कैसे? मैं तुम्हारी खुशी को किस तरह पूरा कर सकता हूँ, बताओ मुझे। मेरी बात इतनी जल्दी भूल ही गए? मैंने मुन्नी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया। नहीं नहीं, मैं भूला नहीं, लेकिन मैं मुन्नी से बात करके तुम्हें जवाब दूंगा। वो नहीं मान रही। चलो, तो मैं तब ही तुम्हारे घर आऊंगी जब मुन्नी मानेगी। चाय तो पीती जाओ, चाय बन रही है, चाय तो पीती जाओ बहना, कहाँ जा रही हो? अरे मनहूस औलादो, चाय लेकर आ भी जाओ। कितनी देर लगेगी चाय में? पुप्पी तुम्हारी चली गई है। इस मनहूस के लिए तो मैं कभी भी चाय लेकर नहीं जाऊंगी। एक तो मैं चाय बना कर लेकर जाऊं, और दूसरा ये मुझे अपनी बहू बनाने के इरादे से यहाँ आई है। काम वाली बना के रखेगी मुझे मुझे लीली, ये क्या घटिया हरकत की है तुमने आज? तुम्हारी पुप्पी यहाँ आई और तुम उसके लिए चाय नहीं बना कर लाई। बाबा, मैंने चाय बना ली थी और मैं लेके आ रही थी। पप्पो उठ के चली गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? झूठ बोल रही हो, कहाँ है चाय? तुम तो अभी भी चाय बना कर नहीं लाई, वो उठ कर चली गई है। मेरे प्यारे भाई, तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी। हाँ हाँ, आओ मेरी बहना, कैसी हो तुम? मैं भी तुम्हें ही याद कर रहा था। आप तो तुम मुझे बहुत करते हो, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। मैंने जो तुमसे बात की थी उसका तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मेरे ख्याल से यहाँ खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। चलो घर के अंदर जाके बात करते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अपना फैसला। अभी घर के अंदर कोई नहीं, तुम और मैं हैं। लीली भी घर में मौजूद नहीं है, तो तुम मुझे क्यों नहीं सुना देते अपना फैसला? देखो, लीली भी राजी नहीं। मैं इस तरह से उसका फैसला खुद नहीं कर सकता। अरे, तुमने मुझे जुबान दे रखी थी इस चीज के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। तुम उसे प्यार से समझाओ तो वो समझ जाएगी। ठीक है मेरी बहन, आज लिली आती है घर तो मैं उससे प्यार से बात करूंगा, फिर मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। लिली बेटा, तुम आ गई हो घर। मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तुम तहम्मुल से मेरी बात सुनना। जी जी बाबा, आप मुझसे जो मर्जी बात कर सकते हैं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी पुप्पी को ये जुबान दे रखी थी कि मैं तुम्हारा रिश्ता उसके घर करूंगा। अब वो बहुत इसरार कर रही है और मेरा भी फैसला यही है। लेकिन बाबा, मुझे पुप्पी की बातें ही बहुत बुरी लगती हैं। मुझे तो वही नापसंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें साहिल से तो कोई मसला नहीं है, वो तो तुम्हें पसंद है ना? तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, पुप्पो की बातों को बर्दाश्त कर लेना। अम्मी, आप मामू के घर गई थी मेरे रिश्ते की बात करने, तो क्या उन्होंने जवाब दिया? आपने मुझे आकर कुछ भी नहीं बताया है इस बात के बारे में। अभी तो फिलहाल उन्होंने मुझे टला कर वापस भेज दिया है, लेकिन उसको मेरी बात मानना ही होगी और उसे ये रिश्ता करना ही होगा। मैं उसके बाद में ये दिमाग में ये बात डाल आई हूँ। क्या आपको लगता है कि मामू की बात लिली मान लेगी और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी? माँ, आपको इसके मुतालिक क्या लगता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर वो ऐसा ही करेगी। वो अपने बाप की बात कभी नहीं टालती। वो ऐसा ही करेगी जैसा उसका बाप कहेगा, और उसका बाप वही करेगा जो मैं उसे कहूँगी। देखना तुम। मैं इस रिश्ते के बारे में हाँ करने लगा हूँ और इसमें तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। हेलो बहना, हमारी तरफ से हाँ है इस रिश्ते के बारे में। मुबारक हो तुमको। खैर मुबारक मेरे भाई, खैर मुबारक। मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते के बारे में। मैं तो अभी साहिल से यही बात कर रही थी कि तुम्हारे मामू ये कभी ना नहीं कर सकते। चलो, अब तुम भी शादी की खूब तैयारियां करो और हम भी खूब तैयारियां करेंगे। देखा फिर साहिल, तुमने मेरा कमाल। तुम्हारे मामू भी मान गए, और ये देखो उन्होंने अभी अभी फोन किया है कि अब तो लिली भी रजामंद है और वो भी खुश है इस शादी से। चलो, अब तुम मेरी बात मानो और बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करो। हाँ हाँ अम्मी, मैं बहुत ही शानदार तैयारी करूंगा। मैं तो चली ढेर सारी शॉपिंग करने। मैं तो ढेर सारी शॉपिंग करके आऊंगी और बहुत ही शानदार चीजें लूंगी मैं। हाय मेरे खुदा, ये लड़की कब उठेगी? सुबह के 12 बज चुके हैं और ये लड़की बेखबर सो रही है।
इसे तो ये भी नहीं पता कि इसका शोहर आया है या बाहर नहीं आया, कि खाना खाया है या नहीं खाया। सासू माँ आप कब आई? जब तुम बेखबर सो रही थी मैं तभी आई थी। बहू, हमारे जमाने में तो इतना कोई भी नहीं सोता था। जब हम तुम्हारे जितने थे तो हम तो सुबह सवेरे ही उठ जाते थे। अरे ओ बहू, क्या कर रही हो तुम? ये तुम वहाँ बैठ के झूले ले रही हो। हमारे जमाने में तो कोई ऐसे अकेले झूले नहीं लेता था, सासू माँ के साथ सारे झूले लेते थे। चलो पीछे हटो, मैं भी बैठूंगी झूले में और मैं भी प्यारे प्यारे से झूले लूंगी। माँ, लिली को कुछ चीजें लेनी है बाजार से। हम थोड़ी देर के लिए बाजार जाएंगे और अब लिली को अपनी जरूरत की चीजें लेंगी और फिर हम वापस आ जाएंगे। तब तक आप अपना और घर का बहुत ख्याल रखना। लो बेटा, मैं तो कहने ही वाली थी, मुझे भी बहुत सारी जरूरत की चीजें लेनी है। मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ और जरूरत की सारी चीजें ले लूंगी। चलिए चलिए, सारे चलते हैं, मिलकर चलते हैं। अरे लिली, तुम यहाँ बैठ के चाय पी रही हो? मुझे भी चाय की तलब हो रही थी। हमारे जमाने में तो सब मिलकर चाय पीते थे। वो के लिए आई इतनी ज्यादा शॉपिंग। इतने बड़े बड़े लिफाफों में आज तुम क्या लेकर आए हो साहिल? मुझे तो तुमने कुछ भी दिखाना गवारा नहीं समझा। लिली, अम्मी को दिखाओ वो सारी चीजें और एक उसमें से एक बैग अम्मी के लिए मैं लाया था, वो अम्मी को दे दो। इतने बड़े बड़े बैगों में सिर्फ ये एक बैग ही मेरे लिए आया है। हमारे जमाने में तो जब शॉपिंग करने जाते थे सासुओं के लिए इतने बड़े बड़े बैग आते थे। हेलो साहिल, तुम आज जल्दी घर आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है। अरे ये क्या साहिल, तुम साहिल का नाम लेकर पुकारती हो? हमारे जमाने में तो कोई भी लड़की शोहर का नाम नहीं लेती थी। अरे तुम लोग मुझे यहाँ क्या बोर करने के लिए ले आए हो? हमारे जमाने में कोई भी इस तरह से आवारा बाहर घूमने नहीं जाता था जिस तरह तुम लोग बाहों में बाहें डालकर इस बेआलूदगी वाली जगह पे घूम फिर रहे हो। अल्लाह, माँ के सामने चुगलियाँ। हमारे जमाने में तो इस तरह इकट्ठे खड़ा होकर कोई बातें नहीं करता था। लिली, देखो कितना खूबसूरत चांद है और कितनी सुहानी रात है। इसमें तो तुम भी बहुत ही प्यारी लग रही हो। अरे ये किधर चले गए? ये तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। इतनी भी सुहानी रात नहीं है और इतनी भी ये खूबसूरत नहीं लग रही। ये तुम कैसे हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाते हो? हमारे जमाने में इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। हाय, मर गए? हमारे जमाने में इस तरह से इकट्ठे कोई भी नहीं था मरता। मरने की भी तमीज नहीं इनको।